देखो, पाकिस्तान चले जाए ये कहा था। हाँ। तो भाजपा के उस विधायक को पूछिए कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे जब, हाँ। बिना संसद को बताए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी चाट के आए थे। हाँ। तो उनसे पूछिए क्यों गए थे। हाँ। हाँ, और आडवाणी भी गए थे। सुनिए ना, आप बिरयानी चाट के आए, खा के नहीं आए। और सुनिए ना, और आडवाणी जी भी जिन्ना के मजार पर माथा टेक के आए थे। हाँ। तो राहुल गांधी तो नहीं गए थे। हाँ। 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 लेकिन क्या लग रहा है, आज राहुल गांधी के चेहरे पे अलग ही नूर नजर आ रहा था। ये नूर नहीं है। देखिए, एक बात, सच कहीं कहीं पर भी चमकता हुआ नजर आता है। हाँ। और झूठ कहीं पर भी देखिए जो है हाँ। चिल्लाता है। तो मोदी जी के चेहरे पे भी तो सच कितना नजर आता है, नूर नजर आता है, एक अलग ही मोदी जी के चेहरे पे नूर नजर नहीं आता। हाँ। मोदी जी कहते हैं मैं पसीने से जो है चेहरा चमकाता हूँ। आप सुने होंगे आपने। हाँ। तो कैसा है, मोदी जी इस पूरे धरातल पे, पूरी हाँ। दुनिया में हाँ। ऐसी कोई नारी और ऐसा कोई मॉडल नहीं होगी जितना श्रृंगार नहीं करती होगी, उतनी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को हमने क्या स्टेज पे नचाने के लिए चुना है कि क्रीम पाउडर लगा के नचाते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जनता का काम करें। तो कर रहे हैं ना जनता का काम। जनता का काम करते तो आज जनता का ये हाल नहीं होता। बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। हाँ। और जो अंधभक्त जो है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं। हाँ। वो अंधभक्तों से जाके पूछो हाँ। कि अबे अंधभक्तों, तुम मंडी को बुलंदी क्यों कह रहे हो? हाँ। आज पूरा व्यापारी रो रहा है। हाँ। हाँ। अब देखिए ना, हरियाणा में जिस तरीके के हालात है इस समय, नाम पूछ के टारगेट किया जा रहा है लोग। देखिए, हरियाणा का जो है ऐसा है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी खुद, मैं एक ही बात कहता हूँ। हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार। हाँ। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है। हाँ। वहाँ हम जनता को, एक इंजन इधर से आ रहा है, एक इंजन इधर से, और जनता बीच में दब रही है। हाँ। ये बताइए, मोनू मानेसर क्या कौन है? हाँ। अंधभक्तों का हीरो बना पड़ा हुआ है। हाँ। और मोनू मानेसर 5 महीने से जो हत्या आरोपी है। हाँ। जो अपने गाड़ी में 2 लोगों को डाल करके जलाकर मार दिया। हाँ। वो आज तक पुलिस को मिला नहीं। हाँ। और ये जो गोदी मीडिया है। हाँ। वो उसको बिठा करके डिबेट करा रही है। हाँ। कितना शर्म की बात है। और ये बात आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। हाँ। कि आप इस भारत के अंदर G20 कराने का जो ये ताली बजा रहे हैं जो है, ताली कौन बजाता है? सुनिए, जब नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं। हाँ। क्या इसका जो है भारत के अंदर जो दंगा हो रहा है। हाँ। जो गुरुग्राम में मस्जिद जलाई गई। हाँ। जो मणिपुर में अभी गोली चल रहा है। हाँ। ये क्या G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। हाँ। उन तक ये बात नहीं मालूम है। हाँ। तो डंका बजेगा कि घंटा बजेगा, ये पूछो उनको। हाँ। लेकिन डंका तो बज रहा है ना, लगा घंटा बज रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। आप डंके की बात आ रही है। और जनता का ढोलक फटा हुआ है। तो वो जो 20 G20 में जो 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। हाँ। वो हम जनता का ढोलक फटा हुआ वो नहीं देखेंगे? हाँ। बताओ। संबित पात्रा को आप ढूंढ रहे गोबर पात्रा को समझाओ कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। वो बैठ के टीवी पे कहता है जल्दी से जो गोबर है वो कोहिनूर समझ के बेचे। हाँ। और 5 ट्रिलियन जो भारत की इकोनॉमी होने वाली है वो जल्दी बनाए। नहीं तो ये चुनाव करीब आ रहा है, उसको जूते से जनता दौड़ाने वाली है। इंडिया को घमंडी बोला है मोदी जी ने। हाँ? घमंडिया। कौन सो? इंडिया को घमंडिया गठबंधन किया है I.N. हाँ। उसको घमंडिया बोला। एक बात बताऊं कि ये कितना घमंडी है। वो घमंडिया तो नहीं है। हाँ। क्योंकि ये देखिए, इतना बड़ा मैंने देश के इतिहास में ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखा। हाँ। कि जो प्रधानमंत्री इंडिया को बदनाम कर रहा है। पद का सम्मान रखें आप। पद का सम्मान इसलिए कि सम्मान। अच्छा, तुम प्रधानमंत्री को जाके कहो कि वो संविधान का सम्मान रखे। हाँ। क्योंकि संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ। और वो इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो तुम लोग। तुम दलालों ने इस देश को डुबा दिया। तुम दलालों ने आज इस देश को डुबा दिया। आज बताओ कि गोबर जिसके दिमाग में घुसा हुआ, वो टीवी पर बैठ के कहता है गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। और तुम उसको मतलब पूछते नहीं हो कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। प्रधानमंत्री कहता है कि गटर से गैस निकलता है। और तुम बेशर्म पूछते नहीं हो कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। गटर से गैस निकलता है क्या? बताओ, बादल में रडार छुपता है क्या? ये तुम बेशर्म क्यों नहीं पूछते हो? प्रधानमंत्री के पद पे बैठ गए तो कुछ भी बोलेंगे और हम जनता सहन कर लेंगे। हाँ?
जनता हम बेवकूफ है, लेकिन संबित हम बेवकूफ जनता है। संबित पात्रा गया, वो छोड़िए उसको, हाँ। वो उसको कोई प्रवक्ता मानता है? हाँ, कौन मानता है? प्रवक्ता है और राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं नहीं मानता। हाँ, जो गोबर में कोई नू ढूंढे, डॉक्टर है ये तो मानता काय है। का पशुओं का डॉक्टर है क्या? अब कहते क्योंकि तो- कोरोना काल में तो कई इंसानों का इलाज करते हुए नहीं दिखा था। अब संबित पात्रा ने नहीं, मुझे नहीं मालूम, हम जनता है, अब जो हम हरियाणा- जनता पर बात चलिए करो। एक जी सवाल सुन ले। जो हाँ। हरियाणा के हालात है, संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस के एक विधायक को टारगेट करते हुए कहा है एक बात बताओ, कि उनकी एक पोस्ट की वजह से जो भी हुआ है ये वो हुआ है। बताओ, तो जो वो बिट्टू बजरंगी कह रहा था हाँ। कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, हाँ। तो संबित पात्रा के थे क्या? हाँ, बताओ, लेकिन सरकार किसकी है? भाजपा की है। टारगेट कौन होगा? हाँ, जवाब कौन देगा? भाजपा सरकार देगी। तो कलीम को से क्यों मांग रही है? लेकिन संबित पात्रा ने कहा संबित पात्रा को पकड़ के लाओ, जनता भी ढूंढ रही है। और जब चुनाव आता है, गरीबों के दलितों के घर पर खाता है, जा करके थाली में खाता है दलितों के। हाँ। और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, ये लोग दलितों के और गरीबों के आगे से थाली खींच लेते हैं। हाँ। आज बताओ स्थिति क्या है गरीबों का? नहीं, खाने को भी देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, थाली छीन लेते हैं। 5 किलो अनाज तुम लोग जी रहे हैं उस पर। हाँ। हम जनता रोजगार मांग रहे हैं। 5 किलो अनाज जो है, 1 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? इतनी जनता है, हाँ। कोई भी बताए भाई 1 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 30 रुपया पकड़ता हूँ। हाँ। तो 150 रुपए का अनाज और पीछे पिछवाड़े से 1200 रुपया गैस निकाल रहा है। हाँ। हम बेवकूफ है क्या? बताओ। लेकिन संबित पात्रा ने कहा तो है ना, कहा है कि पहले कहा संबित पात्रा कोई एक बहुत ज्ञानी नहीं है, वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाजपा के मानेंगे ना। बेहुदा प्रवक्ता है। हाँ। वो टीवी पर बैठ के कहते हैं, मुल्ला बैठ जा, हाँ। ए फलाने बैठ जा। इस तरह एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का भाषा होता है? बताओ अब कह ना, आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं होता। आप बेहुदा है कि नहीं? फिर आप बताओ। बात करने का जो जिसका अगर लहजा सही नहीं होता, हाँ। उसको हम बेहुदा कहते हैं। हम जनता, और हम जनता हैं, कोई नेता नहीं है। हाँ। ना कोई हम प्रवक्ता है किसी पार्टी के। तो संबित पात्रा तो ये भी दावा कर रहे हैं ना कि तो आपके अंदर अगर दम है, हाँ। तो संबित पात्रा के साथ मेरे को बिठाओ। हाँ। मैं उसका ना डायपर मतलब बदल आप दिया challenge कर रहे टीवी हैं? पर, तो मैं ना कभी नहीं आऊंगा। मतलब आप ऑन कैमरा डायपर बदलेगा वो मेरे से देख करके, मेरे साथ बिठाओ ना बदला। ऑन कैमरा ऑन कैमरा कहता हूँ, संबित कर रहे हैं। पात्रा के साथ बैठाओ मेरे को। हाँ, हाँ, अगर ऑफिस बुलाएंगे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ। वो डॉक्टर है और मैं बीकॉम अरे हूँ। संबित पात्रा जी आपको बुलाएंगे अपने ऑफिस तो जाएंगे? हाँ? जाएंगे। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। हाँ, तो- मैं गोदी के चैनल पर बैठना चाहता हूँ इसके साथ। हाँ, हाँ, मतलब आप चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं ना क्या ज्यादा? मैं फेमस, और संबित पात्रा से ज्यादा मैं फेमस हूँ, पता कर लीजिएगा। हाँ, हाँ। तभी तो कह रहे हैं आप संबित नहीं, पात्रा मुझे ज्यादा किसी social के media- कैमरे की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या मैं तुम्हें बुलाता भी नहीं हूँ कि आओ मेरा लेकिन इंटरव्यू क्या लो। लग रहा है जिस तरीके से लेकिन क्या लग रहा है संबित पात्रा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कांग्रेस को टारगेट करके लगातार, क्या तो ये बताओ, कांग्रेस को टारगेट कर रहा है तो तुम बेशर्मों को डूब के मरना चाहिए, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है कि बीजेपी है? हाँ, बताओ, बीजेपी है। जवाब कौन देगा जनता के प्रति? लेकिन ना, लेकिन एक ना, पुराने बयान ना, को ना, उन्होंने कहा है। जवाब कौन देगा? पुराने बयान को लेकर जवाब कहा है कौन ना देगा? पुराना बयान छोड़ दो, जवाब कौन उन्होंने देगा? तो उसी को टारगेट किया ना पुराने किसको? बयान को। ना, देखो क्या होता है ना, हाँ। चाहे वो हाँ। चाहे वो संबित पात्रा हो, हाँ। चाहे वो एक प्रेम शुक्ला बैठता है, सब बेहुदे हैं इनकी हाँ। बातें। प्रेम शुक्ला हो, हाँ। चाहे कोई बैठता है जो टीवी में, हाँ। वो सीधा 2 वर्ड, अगर 3 वर्ड पे बैन लगा दो, राहुल गांधी और पाकिस्तान और मुसलमान, हाँ। ये 3 पर बैन लगा दो, हाँ। तो ये लोग पानी वही बेहोश पड़े नजर आएंगे। हाँ। उनको पानी मार के उठाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा मुंह पे हाँ। कि भैया उठ जाओ, अब तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या जैसे पहले राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी उस तरीके से वो सवाल उठा रहे थे पार्टी? सदस्यता गई थी तो अभी वो कौन सा कोठारी है, अभी जिसकी 2 साल की सजा हुई है, हाँ। अभी तक उसकी सदस्यता नहीं गई है। क्यों हाँ। नहीं गई? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं राहुल गई? गांधी क्यों पहले नहीं की तरह गई? फिर पार्लियामेंट में अपनी सवाल उठाएंगे? रमाशंकर कठारिया नाम है उसका, क्यों नहीं गई उसकी सदस्यता? संडे सैटरडे थी ना, संडे सैटरडे। और राहुल गांधी के लिए नहीं थी? मेरा सवाल ये था, क्या राहुल गांधी पहले की तरह अब भी पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे? किसकी? क्या मणिपुर? मैं पार्लियामेंट की सवाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, हम जनता हैं। हाँ। और जनता ना नेता से ज्यादा जनता जो है राजनीतिक टीवी देखती है, न्यूज देखती है। हाँ। जनता। हाँ। और जनता देखो, राजेश खन्ना की फिल्म देखे ना आपने? कौन सी? राजेश खन्ना का एक गाना था, हाँ। ये पब्लिक है सब जानती है। हाँ। तो नेता जो है ना हमको बेवकूफ समझता है, लेकिन उसको हम समझाएंगे। 24 का चुनाव आने दो। 24 का चुनाव अब मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, हाँ। झूठ वर्सेस सच। हाँ, हाँ,
मतलब झूठ वर्सेस सच होगा। हाँ। तो सच तो मोदी जी अभी अभी गूगल में डालिए वर्ल्ड मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन, हाँ। कौन आएगा बताओ। लेकिन सच तो मोदी जी बोलते अगर हैं ना, सच बोलते तो चुनाव गूगल होते हैं। उनको लायर पॉलिटिशियन क्यों कहता, हाँ, बताओ। तो जुमले तो ऐसे चुनाव में दिए जाते हैं। कैसे जुमले दिए जाते? जुमले तो दिए जाते हैं, कैसे चुनाव में सारी जुमले? पार्टियां देती हैं, हाँ? किसी की भी बात करें कौन सा जुमले तो दिए जुमला? जाते हैं। जुमलों पर चुनाव लड़ना है आप ना। अगर जुमलों को लेकर अगर जुमलों पर ही देखिए, ये जुमलों पे चुनाव नहीं था। हाँ। 2014 में वो विकास को लेकर के आए थे, हाँ। और 2019 में मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या, तो हम भावुकता में दिए थे। हाँ। अब इस बार जूता निकालने तो वाले इस बार भी हैं, और वो मोदी जी ने जूता है कहा हमारा वोट। तो मोदी जी ने तो इस बार भी कह दिया, भाइयों बहनों एक बार फिर मुझे चुने। भाइयों मैं यहीं बहनों, का बेटा हूँ। वो उन्होंने गलत सुन लिया आपने। अब वो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों आपकी बार अब मुझे ढूंढे, हाँ, उन्होंने कहा है अब की बार मुझे चुने। क्योंकि और जनता मौका त्रस्त दें। है महंगाई से, बेरोजगारी से। तुम लोग जाओ ना जरा जनता के बीच में जाओ, हाँ। इनकम नहीं है, व्यापारी भी रो रहा है, दुकानें बंद कर करके भाग आप रहे हैं। कहते हैं इनकम नहीं, लेकिन जब मोदी जी आते तो रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ता है, वो जन ताली सैलाब बजाई नहीं जाती है, वो जन सैलाब नहीं है। हाँ। वो क्या है, वो जो आंगनवाड़ी से इधर उधर से भर के लाया जाता है, हाँ। जो ब्लॉक से भर के लाया जाता है, जो समूह की महिलाएं होती है उन्हें भी घसीट लाया जाता है। हाँ। हमको मन नहीं खुलवाओ, नहीं तो अभी सब पूरा जनता जानती है हाँ। कि किस तरह से गर्दी। मतलब और लेकिन राहुल गांधी को सुनने जाते हैं लोग। हाँ, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की बहुत ऐसी बातें जो आपको पता है, जो आप बताना नहीं चाहते। कहना नहीं चाहते हैं। बताना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात क्योंकि है? नंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, जनता से बड़े हैं क्या? जनता से बड़े हैं प्रधानमंत्री? लेकिन अभी जो कब हो गए? हाँ। जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो गया इस लोकतंत्र में? अभी जो एक ना ये बताओ, लोकतंत्र में जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? जनता बड़ी जनता से बड़ा प्रधानमंत्री जनार्दन कब हुआ? है। इस लोग तुम दलालों की वजह से तुम जनता को डराते हो। मैं कह रही हूँ तुम जनार्दन दलाल जो है, है। मीडिया जो है, जनता को डराते हो। मेरी बात- प्रधानमंत्री जनता से बड़ा कब से मैंने हुआ? आपसे कहा जनता जनार्दन होती प्रधानमंत्री है। देखिए, हम जनता जनार्दन होती, मानते हैं? मानते, हाँ तो हम जनार्दन है कि नहीं है? है। हमसे बड़ा मोदी है क्या? नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों बड़ा डरा रही हो? पद तो है ना। क्यों डरा रही हो मुझे? पद तो क्यों है, डरा रही हो? नहीं डरा रही। अरे पद उसको हमने दिया है कि वो अपने आप चला गया मैंने वहाँ। आपको नहीं पद कौन दिया हूँ प्रधानमंत्री को? संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री को कौन दिया? मैंने आपको संविधान किसके लिए? पद है, संविधान किसके लिए? जनता के लिए। तो कौन बनाया वहाँ पर प्रधानमंत्री? जनता ने तो बनाया। प्रधानमंत्री हमारा कपड़ा माँ बहनों का खींच करके परेड होता है, उस पर कौन